जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शरीर में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसको जान करके आप ये समझ सकते हैं, जिसको पहचान करके आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि आप भाग्य के सहारे नहीं, अपनी मेहनत के सहारे सफल होने वाले हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में 5 उंगलियों में अंगूठा जो होता है वो किसी व्यक्ति की इच्छा को दर्शाता है, आपके साहस को दर्शाता है और व्यक्ति की सफलता में इच्छा शक्ति, आपका जो विल पावर है उसका बहुत बड़ा योगदान है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए हस्तरेखा विज्ञान में यानी पामिस्ट्री में अंगूठे को बहुत ही विशेष महात्म्य दिया जाता है। इसीलिए अंगूठे के नीचे शुक्र का पर्वत जो होता है उसकी भी स्टडी की जाती है। जो शुक्र के पर्वत से कोई भी पामिस्ट है, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ है, वो जान सकता है कि इस व्यक्ति की कामना क्या है, भौतिक सुख क्या है और आप किस चीज के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। इसीलिए हस्तरेखा विज्ञान में कहा जाता है कि हाथों की लकीरों को देख करके केवल भविष्यवाणी ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति की उंगली और अंगूठे को भी देखना चाहिए। सिर्फ अगर आप लाइंस को देखेंगे पाम्स की तो आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैंड रीडर नहीं बन सकते, आपको बाकी चीजों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं हस्तरेखा विज्ञान की तरफ। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिस व्यक्ति का अंगूठा पीछे कलाई की ओर मुड़ जाता हो, पूरी तरीके से जो फ्लेक्सिबल हो, कलाई की तरफ अगर मुड़ जाता है और दिखने में सुंदर, लंबा और पतला है, तो वो व्यक्ति बहुत भावुक यानी बहुत इमोशनल, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत उदार हृदय का, कोमल हृदय वाला होता है। अगर अंगूठा बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता, बहुत स्टिफ होता है, तो ये शो करता है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देता है, सेल्फ सेंटर्ड है। और अंगूठे का बहुत अधिक झुकाव जो होता है वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपेक्षा से कहीं ज़्यादा उदार है और इनकी उन्नति की मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाओं को पार करके लक्ष्य तक पहुंचने में ये व्यक्ति पूरी तरीके से सक्षम है और जीवन में एक दिन ये सफल ज़रूर होगा, ऐसा इसका फलादेश समझना चाहिए उनके लिए जिनका ये थंब जो है पूरी तरीके से पीछे की तरफ फ्लैक्सिबल हो जाता हो। जिस व्यक्ति का अंगूठा खंबे की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उन्हें भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से कामयाबी मिलती है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति किसी की सहायता करने का वचन देते तो हैं और हर हाल में अपने वचन को निभाने का ये प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी यश इनको नहीं मिलता। ऐसे लोगों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता बहुत कम होती है। अपने विरुद्ध बात होने पर ये तुरंत नाराज भी हो जाते हैं और जरा सी बात अच्छी हो जाने पर बहुत जल्दी ये खुश भी हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते, तो नुकसान पहुंचाने वाले अपने शत्रु से बदला लेने में भी ये बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार इस तरीके के अंगूठे वाले व्यक्ति सच्चे देशभक्त और धर्म के प्रति गहरी आस्था रखने वाले होते हैं। समझौते का सिद्धांत इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता।
अंगूठे का हथेली अथवा तर्जनी उंगली की ओर झुकाव जो है वो हस्तरेखा में अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपका अंगूठे का झुकाव जो है वो अपनी हथेली की तरफ हो रहा है या अपनी फर्स्ट फिंगर की तरफ हो रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जिनका अंगूठा ऐसा होता है ये लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। तंत्र मंत्र जादू टोने में बहुत ज़्यादा इनका विश्वास होता है। अंगूठे का आकार अगर बेडौल हो तो व्यक्ति बहुत ही उग्र स्वभाव का होता है। इनको बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर ये लोगों से लड़ बैठते हैं, उलझ बैठते हैं और जीवन में इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अंगूठे की लंबाई तीसरे पोर के मध्य तक अगर होती है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत कम लोगों के अंगूठे की लंबाई जो होती है वो इतनी होती है, यानी जो उसका तीसरा पोर है वो और ज्यादा बड़ा हो तो ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर देखा गया है। अंगूठा अगर तर्जनी उंगली के तीसरे पोर को छू रहा है तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। अगर आप अपने अंगूठे से अपनी तर्जनी उंगली का यानी इस वाली उंगली के तीसरे पोर को छू पाते हैं, ये वाला जो थर्ड पोर है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट माना गया है। ऐसे लोगों की जान पहचान का दायरा यानी उनका सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा होता है। इनमें सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्वभाव से ये हमेशा शंकालु होते हैं। हर व्यक्ति पर ये डाउट करते हैं। इसी वजह से इनको कई बार भी इंसल्ट फील करनी पड़ती है। लोगों के सामने इनको जगह जगह पे अपमानित भी होना पड़ता है अपने शंकालु स्वभाव के कारण। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि ये सामुद्रिक ज्योतिष से जुड़ी हुई जो हमारी सीरीज है ये आपको पसंद आ रही होगी। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। मेरे जो वीडियोस आप देखते हैं, आपको अगर वो वीडियोस पसंद आए तो उन्हें शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।